औलियाए उम्मत के जानिसारो, आओ खत्मुर रसूल मौलाए कुल दानाए सुबुल दोनों आलम के सरकार, हम गरीबों के गम गुसार सैयदी अबरारो अखियार, गुलशने हस्ती के अव्वलीन फसले बहार, सुबह कायनात के शमशुद्दोहा, शामे कायनात के बदरुद्दोजा, हम सब के आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक का तोहफा नजराना पेश करें और सिम मिलकर अपने अंदाज में पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना बारक वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरेली के ताजदार, हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार सैयदी मुर्शिदी आला हजरत सैयदना इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और किसी आगे चलकर इमाम इश्क मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। मेरे दोस्तों, कुरान अजीम फुरकान हमीद में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। तर्जमा इसका है कि खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, मुतनब्बे हो जाओ कि अल्लाह के दोस्तों को न किसी चीज का गम होता है न किसी चीज का डर हुआ करता है। और वो अल्लाह के दोस्त हैं कौन? आगे फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो लोग ईमान लाए और तकवा परहेजगारी इख्तियार किया, वो कोई और नहीं, वो अल्लाह का दोस्त हो जाया करता है। और क्यों न हो, अल्लाह के नबी दानाई गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए नवाफिल पर नवाफिल पढ़ता है, तो रब ताला का उस पर ऐसा करम होता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस पर रब का ऐसा करम होता है कि उसकी आंख उसकी होती है, देखना खुदा का होता है, पाँव उसका होता है, चल
तो रब ताला उसको ये मकाम अता फरमाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के वली, ये अल्लाह के दोस्त जिसके बारे में कुरान बोल रहा है, मेरे दोस्त ये अल्लाह के वली हैं। अब हजरत फारूक आजम ये अल्लाह के वली हैं, हजरत सिद्दीक आजम ये अल्लाह के वली हैं, सहाबा भी हैं, वली भी हैं, खलीफा भी हैं। हजरत उमर ये भी अल्लाह के वली, अल्लाह के खलीफा, अल्लाह के रसूल के खलीफा भी हैं। मेरे दोस्तों इसी तरह हजरत अली शेरे खुदा, हैदरे कर्रार ये रसूल प्यारे नबी के सहाबा भी हैं और अल्लाह के वली भी हैं। तमाम सलासिल जितने भी हैं सब के सब अली से जाकर मिलता है और गौसे आजम दस्तगीर है। आप गौर करो, देखो कि जब उन तमाम दोस्तों का जिक्र आता है तो वहाँ हजरत गौसे आजम का भी जिक्र आता है। तो वो वली हैं, वो अल्लाह के दोस्त हैं, वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। उसके अंदर रब ताला ये पावर अता फरमा देता है। आंख उसकी होती है, देखना खुदा का होता है, पाँव उसका होता है, चलना खुदा का होता है, हाथ उसका होता है, पकड़ना खुदा का होता है। जो चीज वो अल्लाह से मांग लेता है रब ताला उसे रद्द नहीं कबूल फरमा लिया। वाह वाह वाह, तो ये पता चला कि जो अल्लाह का दोस्त हो जाता है अल्लाह ताला उनकी हर फरियाद को सुन लिया करता है। मेरे दोस्त इसीलिए हम गौसे आजम का जश्न मना रहे हैं, हम गौसे आजम की बारगाह में अपना इस्तिगासा पेश कर रहे हैं, गौसे आजम की बारगाह में अपनी नियाज पेश कर रहे हैं। अब याद करो कि तमाम जहान में जहां जहां भी नबी का कलमा पढ़ने वाला बसता है हर जगह गौसे आजम की जिक्र की महफिल सजती है, हर जगह। सिर्फ आप ये मत समझो कि सिर्फ आपके यहाँ ही वो जश्न गौसुल वरा है, नहीं, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि 56 मुल्क जो है मुसलमानों का, 56 मुल्क में गौसे आजम के नाम से जश्न मनाया जाता है। अब लोग अनवारुल कादरी से अर्ज करते हैं, हुजूर ये बात नहीं समझ में आती कि गौसे आजम बगदाद में रहने वाले, बगदाद में उनका रोजा है, मजार है, मगर वो हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त का नूरे नजर, वो हजरत अब्दुल्ला सोमई का नवासा, वो हजरत उम्मुल खैर फातिमा का बेटा रहता बगदाद में है। कोई उसे संजर में याद करता है, कोई उसे जापान में याद करता है, कोई उसे पाकिस्तान में याद करता है, कोई उसे इंग्लिस्तान में याद करता है, कोई उसे बांग्लादेश में याद करता है। आखिर वो जात एक है। गौस का दीवाना करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में है। अब गौसे आजम को जब पुकारने वाला पुकारता है तो वो गौसे आजम सबकी फरियाद को कैसे पहुंच जाते हैं। कोई जयरामपुर से पुकार रहा है या गौसे आजम अल मदद, कोई कटिहार से पुकार रहा है या गौसे आजम अल मदद, कोई मुंबई से पुकार रहा है या गौसे आजम अल मदद। तो गौसे आजम की जात एक है और याद करने वाले अरबों खरबों लोग हैं। कैसे गौसे आजम दस्तगीर सबकी फरियाद को सुनते हैं, कैसे गौसे आजम दस्तगीर सबकी फरियाद को पूरा फरमाते हैं। सुनो सुनो मेरे दोस्तों, रमजान शरीफ का महीना था। गौसे आजम के एक मुरीद ने खानकाहे गौसिया बगदाद में आकर अर्ज किया, हुजूर आज रमजान शरीफ है और हम सब रोजे हैं, आप भी रोजे से हैं, या गौसे आजम दस्तगीर आप हमारे घर इफ्तारी की दावत को कबूल फरमा लीजिए। गौसे आजम ने फरमाया, बेशक मुझको तेरी दावत कबूल है। फिर दूसरा मुरीद आया, कहने लगा, हुजूर आज मेरे घर आप इफ्तारी फरमाते, मुझे बड़ी खुशी हासिल होती। कहा ठीक है, तुम्हारी भी दावत कबूल है। फिर तीसरा आता है, अर्ज करता, हुजूर आज मेरे घर इफ्तारी करते तो मेरा मुकद्दर का सितारा चमकता था, आप तशरीफ लाते मेरे घर आंगन में रोशनी हो जाती। गौसे आजम ने उसकी भी दावत कबूल फरमा ली। इसी तरीके से फिर पांचवा आया, उसकी भी दावत कबूल कर ली। छठा आया, उसकी भी दावत कबूल कर ली। सातवां आया, उसकी भी दावत कबूल कर ली। हद ये है कि 70 मुरीद तशरीफ लाए, 70 मुरीद एक वक्त
में तशरीफ लाए। गौसे आजम ने 70 के 70 मुरीदों की दावत को कबूल फरमा लिया। अब जो खादिम था वो खड़ा खड़ा देख रहा है, आदमी एक है, वक्त एक है, गौसे आजम की जात एक है और टाइम भी एक ही है। ये एक ही वक्त में 70 आदमी के दावत कबूल फरमा लिए हैं, ये कैसे जाएंगे 70 आदमी के घर? मेरे दोस्तों, और जब वक्त इफ्तार आया तो क्या देखा कि गौसे आजम दस्तगीर अपने हुजरे के अंदर तशरीफ ले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। और उसके बाद सुबह जब सफेदी नमूदार हुई है और सब लोग इकट्ठा हुए, कोई कहता है आज मेरे मुकद्दर का सितारा चमका, गौसे आजम मेरे घर तशरीफ लाए थे। दूसरा कहता नहीं, तू सच नहीं बोलता, गौसे आजम तो मेरे घर तशरीफ लाए थे। तीसरा कहता है तुम भी सच नहीं बोलते, गौसे आजम मेरे घर तशरीफ लाए थे। चौथा आता है, वो कहता तुम भी सच नहीं बोलते, गौसे आजम तो मेरे घर तशरीफ लाए थे। आठवां आता है, वो भी कहता है गौसे आजम मेरे घर तशरीफ लाए थे। हद ये है कि 70 आदमी आपस में झगड़ने लगे। वो कहता मेरे घर आए थे, वो कहता मेरे घर आए थे, वो कहता मेरे घर आए थे। आखिरकार मेरे दोस्तों, खादिम ने कहा मामला क्या है, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? कहा देखो ये कहता है गौसे आजम मेरे घर तशरीफ लाए थे, वो कहता है नहीं मेरे घर तशरीफ लाए थे। मेरे खादिम साहब आप ही बताओ। तो खादिम गौसे आजम अर्ज फरमाते हैं, अर्ज करते हैं तुम लोग सब कोई सच नहीं बोलते। बोले क्यों? इसलिए कि हमने गौसे आजम को अपने माथे की आंख से देखा कि जब बगदाद की जामे मस्जिद से आजान की आवाज चारों तरफ गूंजी थी, रमजान मुबारक का महीना और इफ्तारी का ऐलान हुआ था, तो गौसे आजम कहीं नहीं गए थे बल्कि अपने हुजरे के अंदर गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवारुल कादी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, जब ये खबर कशा कशा हजरत गौसे आजम के कान तक पहुंची, गौसे आजम ने फरमाया तुम लोग क्यों झगड़ते हो? कहा हुजूर आप ही बताइए, क्या आप मेरे घर नहीं गए थे? दूसरा कहता हुजूर क्या इफ्तारी आपने मेरे साथ नहीं की थी? तीसरा कहता क्या हुजूर आप ही बताइए, क्या इफ्तारी आपने मेरे घर नहीं की थी? मेरे दोस्तों, अब खादिम कहता है ये कैसे मुमकिन है? हमने माथे की आंख से देखा है कि गौसे आजम अपने हुजरे में तशरीफ ले गए हैं, किसी के घर तशरीफ ने नहीं लेकर गए हैं। तो मेरे दोस्तों, गौसे आजम ने कहा सब बैठ जाओ। सारे के सारे लोग बैठ गए और गौसे आजम ने कहा आंखें बंद कर लो। जब सब ने आंखें बंद करी, कहा आंख खोलो और इस दरख्त की तरफ देखो। जब आंख खोलकर तमाम लोगों ने उस दरख्त की तरफ देखा तो हर पत्ते पर गौसे आजम दस्तगीर नजर आ रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आशिक ने कहा गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का। मेरे दोस्तों गौर करो, देखो वो गौसे आजम दस्तगीर जब एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ इफ्तारी कर सकते हैं तो रब के रसूल की अता से वो गौस और फरियादी के फरियाद को भी पहुंच सकते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत। चाहे वो हिंदुस्तान में गौसे आजम का पुकारने वाला हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो इंग्लिस्तान का हो, चाहे वो जापान का हो, चाहे वो जर्मन का हो, चाहे वो फारस का हो, चाहे वो नखलिस्तान का हो, चाहे वो दुनिया के किसी खित्ते का रहने वाला हो, अगर वो गौसे आजम को पुकारता है तो गौसे आजम उसकी मदद को पहुंच जाया करते हैं। इसीलिए दोस्तों यही वजह है, अपने तो अपने गैर भी गौसे आजम की नियाज किया करते हैं। गैर लोग राजस्थान में बड़े बड़े मारवाड़ी लोग खस्सी पाल कर रखते हैं, बकरा, और गौसे आजम का महीना जैसे आता है मस्जिद के इमाम को बुला कर ले जाता है,
का नियाज दे दीजिए, उसके बाद फातिहा भी कर दीजिए बड़े पीर दस्तगीर के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गौर करो, देखो, जब गैर लोग उनका कहना है जब हम गौस के नाम की नियाज देते हैं तो मेरा साल भर कारोबार में खैर और बरकत का नुज़ूल हो जाया करता है। ये गैरों का अकीदा है। इसलिए दोस्तों, नबी के गुलाम गौसो ख्वाजा के दीवाने हमेशा अपने गौस को याद किया करते हैं। पता नहीं गौस को पुकारते पुकारते कब मेरी फरियाद को गौस पहुंचेंगे और हमारे मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे दोस्तों, इसीलिए हम अपने गौस की महफिल सजाते हैं। इसीलिए आशिक ने कहा है कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर पुकारा अपने मस्तों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। अल्लाह समद। आप गौर करो, आखिर गौसे आजम को ये अजमत कहां से मिली है, गौसे आजम को ये शान रब ने कैसे अता फरमाई है? तो गौर करो, देखो, आपके वालिद हैं हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। वो उसको जंगी दोस्त इसलिए कहा जाता था कि वो अपने नफ्स से हमेशा जंग किया करते थे। नफ्स को ज्यादा से ज्यादा साफ करने के लिए, नफ्स को साफ करने के लिए हमेशा रोजा रहा करते थे, हमेशा इबादत में लगे रहते थे। मेरे दोस्तों गौर करो, देखो कि आज हम अपनी जिंदगी को देखें, गौसे आजम के बाप हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त की जिंदगी को देखिए तो मेरे दोस्तों, अबू सालेह जंगी रोजे से हैं, किनारे नदी के किनारे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इफ्तारी का वक्त करीब है, सूरज गुरूब होने वाला है, लेकिन साथ में न खाने का कोई सामान है और न कोई चीज है जिसको खाकर रोजा इफ्तार कर लिया जाए। अचानक आपकी निगाह समंदर में पड़ी और देखा एक सेब है जो बहता हुआ जा रहा है। आप गए और सेब को उठा लिया और उसको खाकर इफ्तारी किया, समंदर से पानी उठाकर पी लिया। नफ्स ने कहा, दिल ने कहा, ए अबू साले, तूने बगैर इजाजत के पता नहीं किसका सेब था और तुमने उठाकर खा लिया है। कल कयामत में रब ताला तुझे पूछेगा, ए अबू साले, तुमने दूसरे के माल को कैसे बगैर पूछे खा लिया? मेरे दोस्त, दिल में ख्याल आया है। अब नदी के किनारे किनारे चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, देखा तो एक सेब का दरख्त है और वो सेब का टहनी नदी की तरफ झुका हुआ है। दिल में ख्याल आया इसी दरख्त का वो सेब होगा। पता लगाया इसका मालिक कौन है, तो पता लगाते लगाते बगीचे में पहुंचा तो देखा वहां एक हुजरा है और कहा ये पाम बागीचे का मालिक वही शख्स है जो हुजरे में आराम फरमा है। मेरे दोस्त वहां पहुंचा तो देखा कि वो हजरत अब्दुल्ला सोमई रदी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। थोड़ी देर खड़े रहे, खड़े रहने के बाद अर्ज करते हैं, हुजूर, एक शख्स आपसे मिलने आया है। अच्छा, मिलने आया है? उठे, कहा, बोलो नौजवान, क्या बात है? अब्दुल्ला सोमई ने अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह को देखा, उनकी पेशानी को देखा, उनके चमकते दमकते सितारे को देखा और देखने के बाद कहा, कहो नौजवान, कैसे आना हुआ? कहा, हुजूर, मैं रोजे से था और मैं समंदर के किनारे सफर कर रहा था, सेब बहता हुआ मिला, मैं बगैर इजाजत के सेब खा लिया। पता चला वो सेब आपके बागीचे का था। आप मेरी इस खता को बगैर पूछे खा लिया है। मेरी इस खता को, मेरे इस गुनाह को माफ फरमा दीजिए। इसके लिए जो आप शर्त लगाएंगे हमें मंजूर है। सुभान अल्लाह। आप गौर करो, देखो, जिस गौस की महफिल दुनिया सजा रही है उसके बाप का किरदार देख लो, उसके बाप के तरीके कार में देख लो।
नफ्स कुशी देखो। मेरे दोस्तों, नफ्स को किस तरीके से दुनिया की लज्जत से मारता हुआ दिखाई देता है। हजरत अबू साले जंगी दोस्त बाग खड़े हो गए। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने ऊपर से नीचे देखा और देखा कि लगता है कोई अल्लाह वाला है। तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला सौमई देखते हैं और फरमाते हैं लगता है कोई अल्लाह वाला है, कोई नबी के घराना वाला है, कोई आले रसूल है, कोई औलादे अली नजर आता है। अल्लाह समझ देखने के बाद कहा, ए नौजवान, तुम्हें कुछ दिन बाग में पानी देने होंगे और जब वो दिन पूरे हो जाएंगे तब तुम्हारी खता मैं माफ कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला सौमी की बात को कबूल कर लिया। बगीचे में पानी देते रहे। कई दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, फिर गए। कहा हुजूर अब तो मेरी खता माफ फरमा दीजिए। कहा माफ कर दूंगा लेकिन एक शर्त है। बोले वो क्या है? कहा देखो मेरी एक लड़की है जो आंख की अंधी है, हाथ की लूली है, पाँव की लंगड़ी है, जबान की गोंगी है। तुमको उससे निकाह करना होगा। अगर तुमने निकाह कर लिया तो तुम्हारी खता को मैं माफ कर दूंगा। अल्लाह, गौर कीजिए मेरे दोस्त, जिस गौस की याद महफिल आज लोग खरबों रुपए गौस की महफिल में खर्च कर रहे हैं, आखिर इस गौस को मकाम कैसे आता हुआ है? इस गौस की शान कितनी प्यारी है, गौस की शान कितनी बुलंद है। अरे जिसका बाप लाजवाब, जिसकी मां लाजवाब, तो उसका बेटा भी लाजवाब हुआ करता है। इसलिए दोस्तों गौर करो, अपने ऊपर नफ्स खुशी का करने का मादा पैदा करो। मेरे दोस्त, हजरत अबू साले जंगी दोस्त ने कुछ देर खामोश रहे और सोचा कि ये अंधी लूली लंगड़ी लड़की, उससे मैं निकाह करूं। फिर दिल में ख्याल आया कि जिंदगी तो मुख्तसर सी है, कुछ दिन के बाद मौत आ जाएगी, अल्लाह से मुलाकात होगी, ये थोड़ी सी जिंदगी है और चलो क्यों ना शर्त कबूल कर लें, थोड़ी सी जिंदगी तो कट ही जाएगी। अगर हमने शर्त नहीं कबूल किया तो अल्लाह ने अगर मैदान महशर में मुझसे पूछ लिया, ए अबू साले जंगी दोस्त, तुमने बगैर पूछे सेब कैसे खा लिया था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे दोस्त, हम और आप अपनी जिंदगी का मुताला कीजिए। पता नहीं कितने लोगों का पूरा बीघा का बीघा हम लोग चोरी करके, चमारी करके, झूठ बोल के खा लेते हैं और फिर हम कहते हैं हमारा दिल नमाज की तरफ माइल नहीं होता, हमारा दिल रोजे की तरफ माइल नहीं होता, हमारे घर में परेशानियां रहती हैं। अफसोस है मेरे दोस्त। अब गौर करो, देखो कि हजरत अब्दुल्ला अबू साले जंगी दोस्त ने कहा, हाँ मुझको शर्त मंजूर है। तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह। शर्त मंजूर है। मेरे दोस्त, निकाह हो गई। हजरत अब्दुल्ला सौमी की बेटी का नाम था उम्मुल खैर फातिमा, वो से पाक की वालिदा। तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह। तो शर्त मंजूर है, शर्त मंजूर हो गई और होने के बाद दोनों का अक्द खानी हो गई, निकाह हो गया। उसके बाद निकाह होने के बाद हजरत अब्दुल्ला सौमी ने आपको एक कमरा दे दिया। अब रात के वक्त हजरत अबू साले जंगी अपनी बीवी से मुलाकात की तरफ कदम बढ़ाए तो क्या देखा, हुस्नो जमाल की पैकर है, हाथ पांव से बहुत खूबसूरत है, चेहरा भी बहुत खूबसूरत है। एक कदम आगे बढ़ाया था, फिर पीछे हटे और जाकर हजरत अब्दुल्ला सौमई से कहने लगे, हुजूर आपने तो कहा था कि मेरी बेटी आंख की अंधी है, वो तो अंधी नहीं है। आपने तो कहा था हाथ की वो लूली है, वो लूली नहीं है, उसके तो हाथ अच्छे हैं। आपने कहा था वो कान की बहरी है, वो बहरी भी नहीं है, वो तो सुनती है। कहा हुजूर आपने कहा था वो पाँव की लेंगड़ी है, वो पाँव की लेंगड़ी भी नहीं है, वो तो पाँव की अच्छी है। तो मेरे दोस्त हजरत अब्दुल्ला सौमी ने क्या जवाब दिया था, एडवांस में सुभान अल्लाह कह दो। मेरे दोस्त हजरत अब्दुल्ला सौमी ने जवाब दिया था, ए अबू साले सुनो, मैंने आंख की अंधी इसीलिए कहा कि मेरी बेटी ने कभी गैर महरम को नहीं देखा, मेरी बेटी ने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा। जबान की गूंगी इसीलिए कहा कि कभी जबान से कोई गंदी बात नहीं निकाली। उसके बाद आंख और पांव से लंगड़ी इसलिए कहा
कि अपने घर के ग्राउंड से कभी बाहर नहीं निकली। हाथ की लूली इसलिए कहा कि बगैर इजाजत कभी किसी का सामान नहीं उठाया। मेरे दोस्तों गौर करो, देखो एक तरफ हजरत अबू साले जंगी दोस्त हैं जो एक सेब बगैर इजाजत खा करके पता नहीं कितने दिन उसकी माफी के लिए नौकर बनकर काम कर रहे हैं, और एक उनकी वाइफ उनकी बीवी है हजरत उम्मुल खैर फातिमा जो आंख से लाजवाब है, चेहरे से लाजवाब है, शरीयत की मुकम्मल तस्वीर बनी हुई है। मेरे दोस्तों ऐसे ही दो शख्स से जो औलाद पैदा होता है उसी को दुनिया गौसुल आजम दस्तगीर के नाम से याद करती है। वही शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। मेरे दोस्तों देखो कि वो बाप की तरह मुत्तकी परहेजगार, माँ इतनी मुत्तकी परहेजगार है। अब दोनों से जो औलाद पैदा होता है उसका नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम दस्तगीर के नाम से दुनिया जानती है। अब जब वो पैदा हुए, अल्लाहु समद, जब वो पैदा हुए तो आपकी वालिदा की उम्र 60 वर्ष की थी। आपकी वालिदा की उम्र 60 वर्ष की थी। उम्मुल खैर फातिमा की उम्र 60 वर्ष की हो गई थी। तब हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम दस्तगीर पैदा हुए। और जब पैदा हुए रमजान का दिन था, वो रमजान का महीना था, जुमा का दिन था। जैसे पैदा हुए तो सुबह सादिक से लेकर दूध पीना छोड़ दिया। तौर पर बोल दो सुभान अल्लाह। माँ के गोद में है, शरीयत के हुक्म की पाबंदी करते दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि आज चांद निकला है, कि आज से रोजा है, तो उम्मुल वरा फातिमा ने कहा कि हाँ आज रोजा है। लोगों ने कहा कि आपने चांद देखा है? कहा नहीं, मेरा चांद आज सुबह से दूध पीना छोड़ दिया है, पता चला आज रोजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी की जात है। पहला दिन है लेकिन रोजे से, पहला दिन है दुनिया में आके रोजे से। और जब होशियार हुए, जब वो होशियार हुए, जब उम्र 18 साल की हुई, वो गौसे आजम दस्तगीर बचपने में बाप ने आपको मकतब में लेकर गए पढ़ाने के लिए। मौलाना साहब के पास रखा, कहा हुजूर ये मेरा बेटा अब्दुल कादिर, इसको कुछ तालीम से नवाजिए। मेरे दोस्तों हाफिज साहब, कारी साहब, मौलाना साहब ने कहा आओ बाबू, आके बैठा। कहा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने के लिए सोचे तो हजरत अब्दुल कादिर ने कहा कि हुजूर हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। बोले तो कहाँ से पढ़ोगे? हम 18वां पारा से पढ़ेंगे। वाह वाह वाह। का ये सुन लीजिए, हजरत अब्दुल कादिर जीलानी पढ़ना शुरू किए। अभी छोटी सी उम्र है। मेरे दोस्तों 17 पारे पढ़ लिए, कुरान के 17 पारा पढ़ लिए। अब कहते हैं उस्ताद आगे पढ़ो। का हुजूर मुझको यहीं तक याद है। का तुम कब याद कर लिए? तुम्हारी उम्र तो अभी 5 साल है, तुम याद कब किए? तो कहने लगे हुजूर उस्ताद जी आपको मालूम नहीं, मेरी माँ 17 पारा की हाफिज थी। सुभान अल्लाह। मेरी माँ 17 पारा की हाफिज थी और सुबह वो सबसे पहले वो 17 पारा पढ़ा करती थी और मैं पेट में बैठकर सुना करता था। वो पढ़ती जाती थी, मैं याद करता जाता था। मुकम्मल 9 महीने हमने पूरे कुरान को 17 पारे को 9 महीने तक सुनता रहा और सुनते सुनते हमने 17 पारों को ज़बानी याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मेरे दोस्त आप गौर करो, देखो आज हम लोग सोचते हैं हमारा बच्चा पैदा होने के साथ ही लोग सोचता है कि जैसे होशियार उसको दिल्ली भेज दें, जैसे होशियार उसको बम्बई भेज दें, वो मोटी रकम लेकर आएगा, बिल्डिंग बनाएंगे, मकान बनाएंगे, कार खरीदेंगे वगैरह वगैरह। दुनियावी ख्यालात दिलो दिमाग में बिल्कुल उलट पुलट होने लग जाता है। अब गौर करो, देखो कि जब माँ कुरान पाक की
तिलावत करने वाली होती है तो बेटा गौसे आजम दस्तगीर पैदा होता है। और जब माँ रात भर सजदे में रब की बारगाह में सजदा करने वाली होती है तो बेटा इमाम हुसैन पैदा होता है। मेरे दोस्त, माँ बाप जब नेकोकार होते हैं औलाद आलिम फाजिल मुहक्किक हुआ करता है। अगर तुम चाहते हो कि क्या खेत में गेहूं बोएं और मकई हो जाए? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? गेहूं बो के मकई कभी हुआ है? बैर के गाछ में आम फलता है क्या? आम के गाछ में बैर फलता है क्या? नहीं। जैसा पौधा होगा फल वैसा ही होगा, जैसा पौधा होगा वैसा ही फल होगा। इसलिए दोस्तों, इसीलिए मेरे मुस्तफा ने कहा है कि कोई खूबसूरती देखकर शादी किया करता है, कोई दौलत देखकर शादी किया करता है। तुम अगर शादी करो दीनदारी देखकर शादी किया करो, दीनदारी तकवा परहेजगारी देखकर शादी किया करो। इसलिए कि मेरे दोस्तों, यहूदी की पसंद खूबसूरती है, ईसाई की पसंद दौलतमंदी है और नबी के गुलाम की पसंद दीनदारी। वाह वाह वाह, बेशक यही वजह है मेरे दोस्तों, आज लोग बड़ा से बड़ा रिश्तेदार क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा अमीर क्यों ना हो, जब कोई मर जाता है तो जब खबर मिलती है कि फला टाइम में जनाजा होगा तो वो जाता है, जनाजा पढ़ा के फौरन भागता है, जबकि वो अपने वक्त का जमींदार था, अपने वक्त का बहुत बड़ा हाजी है, बहुत बड़ा नमाजी है, बहुत बड़ा तकवा परहेजगार वाला है। लेकिन लोग पूछता है फला साहब का इंतकाल हो गया, माइक से ऐलान किया जाता है, मस्जिदों में ऐलान करवाया जाता है। फिर लोग पूछते हैं जनाजा कब होगा, मिट्टी कब होगी? क्या बोले जोहर बाद 2 बजे? बोले हाँ 2 बजे। तो लोग 2:15 बजे वहां पहुंचते हैं, कोई 1:45 बजे पहुंचता है और नमाज जनाजा खत्म, मिट्टी दे के वो फारिग होकर चला जाता है। फिर कभी नहीं पूछता उसके कब्र में क्या हो रहा है, उसके हालात कैसे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हजरत गौसे आजम को दुनिया से गए हुए 850 साल से 900 साल से ज्यादा हो गया, 1000 साल से ज्यादा हो गया। लेकिन बच्चा 5 साल का है तो उसको भी मालूम रहता है ये महीना 11वीं वाले पीर का है, ये महीना 11वीं वाले पीर का है। क्या गरीब नवाज सबको दावत देता है कि रजब आ रहा है मेरे यहाँ उसमें आना, मेरे नाम का देग बनाना? कोई कहता है क्या? नहीं। लेकिन सब खाजा की छठी आ गई, खाजा की छठी, खाजा का चांद बोले निकल गया, चांद निकल गया। किसका? बोले खाजा का, खाजा का उर्स वाला चांद है। तो मेरे दोस्त आप गौर तो करो कि आखिर वो कौन है? खानदान वाला है, रिश्तेदार वाला है, मोहल्ले का अमीर है? नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, लोग गौस को आज भी याद रखते हैं, खाजा को आज भी याद रखते हैं। वजह क्या है कि जो अल्लाह का हो जाता है, जो शख्स अल्लाह का हो जाता है, उसका किरदार अल्लाह के रास्ते और तरीके पे हुक्म के मुताबिक होता है, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक होता है। तो वो शख्स मरने के बाद भी जिंदा रहता है, मरने के बाद भी जिंदा रहता है। आपने देखा नहीं, अकबर से लेकर 1000 साल तक 1000 साल तक मुसलमान हुक्मरान हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुकूमत किया है, लेकिन किसी के कब्र का कोई अता पता नहीं है कि कौन कहां मरा। बड़े बड़े बादशाह गुजरे लेकिन उसके कोई कब्र का निशान तक मौजूद नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, गरीबुन नवाज महबूब इलाही हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत साबिर कलियरी, ये लोग कोई रईस और बादशाह नहीं थे, अल्लाह वाले थे। कौन थे? अल्लाह वाले थे। आज करोड़ों की भीड़ उसके दरबार में लगी रहती है और लोग, करोड़ों लोग उसके नाम से खाते हैं, उसके नाम से लूट कर खाते हैं, मांग कर खाते हैं। मगर मेरे दोस्त क्यों? इसलिए कि उन्होंने सब कुछ अल्लाह के वास्ते किया करते थे, वो सब अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक किया करते थे। वही कारण है कि लोग, दुनिया कई नस्लें खत्म हो गई, लोग अपने दादा को भूल गए, लोग अपने बाप को भूल गया। और हद ये है
कि किसी को पूछ लो कि तुम्हारे परदादा का क्या नाम है, तुमको मालूम नहीं है, दादा का नाम भी मालूम नहीं है। कोई कोई ऐसा है जिसका बाप मर जाता है तो उसके बाप का कब्र तक उसको मालूम नहीं होता, लेकिन मेरे दोस्त गौसे आजम का मजार कहाँ है? बगदाद में, सबको मालूम होता है। गरीब नवाज का मजार कहाँ? अजमेर में, सबको मालूम होता है। साबिर का मजार कहाँ है? कलियर में, ये सबको मालूम है। महबूब इलाही निजामुद्दीन कौलिया मजार कहाँ है? तो दिल्ली में है, ये सबको मालूम है। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है मेरे दोस्त, हम इबादत करते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम ज़कात खैरात निकालते हैं अपने नाम के लिए, अपने नामवरी के लिए, कि लोग हमें कहेंगे कि ये नेक आदमी है। नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि लोग कहेंगे कि ये नमाजी है। रोजा इसलिए रखते हैं कि लोग कहेंगे ये रोजादार है। लेकिन मेरे दोस्त ये बुजुर्गान दीन जो थे, इनके वालिदैन भी नेकोकार थे, माँ बाप भी नेकोकार थे। इन्होंने भी पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामील में गुजार दी है। इसलिए जो अल्लाह का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाया करती है। मेरे दोस्त इसीलिए कहा तुम अपने रब का चर्चा करो, रब ताला तेरा चर्चा करेगा। कुरान बोलता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम अपने रब को याद करो, रब का चर्चा करो। तुम रब को याद करोगे, रब फरिश्तों में तुझे याद करेगा। इसलिए दोस्तों जरूरत है, गौसे आज़म दस्तगीर की महफिल है और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ इसको सजाया है। रब की बारगाह में दुआ है गौसे आज़म के तुफैल में इनकी सबकी मेहनत को कबूल फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना सैयदना मौलाना